भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार। वही अवतार जिसने राजा मनु को चेतावनी दी थी कि एक महाप्रलय आने वाला है। फिर एक विशाल नाव के माध्यम से मानव सभ्यता, जीव जंतु और धरती पर जीवन के बीजों को विनाश से बचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सेम कहानी सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि बाइबल और कुरान में भी इसका जिक्र है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राचीन मेसोपोटामिया, ग्रीस, चाइना, यहां तक कि नेटिव अमेरिकन्स के कल्चर में भी इस कहानी की अलग अलग कथाएं मौजूद हैं। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सच में कभी पूरी धरती पर ऐसा महाप्रलय आया था जिसके बारे में हर सभ्यता अपने अपने ग्रंथों में लिख कर गई। और आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मत्स्य अवतार की कहानी शुरू होती है सतपथ ब्राह्मण और भगवत पुराण से। राजा मनु, जिन्हें इस धरती का पहला इंसान माना जाता है, एक दिन वो नदी में जल अर्पित कर रहे थे। तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई और बोली, मुझे बचा लो और एक दिन मैं तुम्हें बचाऊंगी। वो कोई साधारण मछली नहीं थी, वो स्वयं भगवान विष्णु थे अपने मत्स्य अवतार में। उन्होंने मनु को चेतावनी दी थी कि जल्दी ही महाप्रलय आएगा जिसमें पूरी की पूरी धरती डूब जाएगी। तुम एक विशाल नाव बनाओ, उसमें सब जीव जंतु, बीजों और वेदों को रखो। और वही हुआ जैसा उस मछली ने कहा था। एक विशाल प्रलय आया, धरती सचमुच डूब गई और मनु की बनाई नाव तूफान में डूबने ही वाली थी। तभी मत्स्य अवतार ने आकर उस नाव को सुरक्षित हिमालय तक पहुंचाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या पूरी दुनिया यही कहानी कहती है? सबसे पहले चलते हैं मिडिल ईस्ट, जहां बाइबल में नूह की कहानी है। गॉड नूह से कहती है, एक आर्क बनाओ क्योंकि 40 दिन और 40 रात बारिश होने वाली है और पूरी दुनिया डूब जाएगी। अब इस्लाम की ओर चलते हैं तो कुरान में भी इस कहानी का थोड़ा सा जिक्र है, बस नूह का नाम चेंज करके नूह अलैहिस्सलाम हो जाता है। अब चलते हैं मेसोपोटामिया, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। यहाँ एपिक ऑफ गिलगामेश में उत्नपिस्तम को गॉड वार्निंग देती है कि एक नाव बनाओ क्योंकि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। एंशिएंट ग्रीस में ड्यूकेलियन की स्टोरी है, चाइना में यू द ग्रेट की कथा है, और इन सभी में कहीं ना कहीं एक विनाशकारी बाढ़ का जिक्र जरूर है। नेटिव अमेरिकन्स, मायंस, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ट्रेडिशन, हर जगह बाढ़ की कथा मौजूद है। अब सोचिए, इतनी दूर दूर की सभ्यताएं जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था, उनकी कहानियां इतनी मिलती जुलती क्यों हैं? ये कोइंसिडेंस कम और ऑब्जर्वेशन ज्यादा लगती है। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने वाकई में कोई महाप्रलय देखा और उस पर अनेकों कहानियां बना दी। क्या सच में कोई ग्रेट फ्लड आई थी? अब माइथोलॉजी छोड़ते हैं और साइंस की तरफ चलते हैं। करीब 12,000 साल पहले आखिरी आइस एज खत्म हुई थी। इसे कहते हैं यंगर ड्रायस के बाद वार्मिंग पीरियड। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघले, समुद्र का स्तर 120 मीटर तक बढ़ गया। सोचिए, आज जो कोस्टल सिटीज हैं जैसे मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क, ये सब पानी में चले जाते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि उस समय हजारों कोस्टल एरियाज डूब गए थे, यानी ह्यूमैनिटी के शुरुआती बसेरे लिटरली पानी में गायब हो गए थे। एक और थ्योरी है ब्लैक सी डिल्यूज हाइपोथेसिस। कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि लगभग 7600 साल पहले मेडिटेरियन सी का पानी अचानक से ब्लैक सी में घुस जाता है और वहां पर मैसिव फ्लड आई, इतनी बड़ी कि पूरा रीजन उखड़ गया। इंडिया के कुछ रिसर्चर्स गल्फ ऑफ खंबात के अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। हालांकि ये डिबेटेबल है, यानी साइंस ये नहीं कहती कि नूह, मनु और नूह अलैहिस्सलाम लिटरली थे, लेकिन साइंस ये जरूर कहती है कि हाँ, एंशिएंट वर्ल्ड में मैसिव फ्लड हुई थी जिन्होंने पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल दिया था। इतनी भयानक कि सर्वाइवर्स ने उसे जनरेशन तक याद रखा। शायद वही मेमोरी की कहानियां बन गई। तो क्या नूह, मनु और नूह अलैहिस्सलाम अलग अलग लोग थे, या एक ही बाढ़ की अलग अलग कहानियां हैं जिन्हें अलग अलग लोगों ने अपने अपने कल्चर, अपने अपने धर्म के हिसाब से बदलकर हमें परोस दिया? आज लोग सनातन धर्म को मिथ कहकर डिसमिस कर देते हैं, लेकिन अगर मान लो ये वाकई में मिथ है, तो फिर यही कहानी अलग अलग धर्मों तक पहुंची कैसे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।